हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित कुमार। और आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन? सबसे पहले देखो 2D मोशन है। ठीक है, 2D मीन्स टू डायमेंशनल। डी यहाँ पे यूज हो रहा है डायमेंशन के लिए। ठीक है, कैसा मोशन है? 2D मोशन है, एक प्लेन मोशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो जो ये पाथ फॉलो करेगा वो कैसा पाथ होगा? कर्व्ड पाथ। और जिस मोशन में जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown at some angle with the surface of earth, it will follow a curved path under the action of gravity. ओके, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो देखो डेफिनेशन से ही क्लियर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल विद द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, इट विल फॉलो ए कर्व्ड पाथ। और जो कर्व्ड पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक होगा। ठीक है, उसकी इक्वेशन हम आपको ड्राइव करेंगे कि जो यहाँ पे y और x में रिलेशन होगा वो एक पैराबोलिक इक्वेशन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? कर्व्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और ये कहाँ पे पॉसिबल है? नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डेफिनेशन आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होगी। सो देखो यहाँ पे ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, किस पे? एट सम एंगल थीटा। ठीक है, सो ये जो थीटा है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u, और ये नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। सो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्चुअली अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता सो ये 1D मोशन होता। ये डायरेक्टली अगर हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट कैसे थ्रो किया है सो ये ऐसे ही चला जाता, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको वर्टिकली डाउनवर्ड क्या करेगा? पुल करेगा। ठीक है, सो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ओके, जो कि क्या है? एक कर्व्ड पाथ। ठीक है, और इस पाथ को जो ये फॉलो करेगा इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेजेक्टरी। ठीक है, पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हेयर इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो ये 2D मोशन कैसे है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक प्लेन में मूव कर रहा है, मीन्स 1D में मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है? एक प्लेन में। ठीक है, देखो कैसे। मान लीजिए हम इसको ब्रेक करें टू कंपोनेंट्स में। सो अलोंग इसको हम x कोऑर्डिनेट लें और अलोंग दिस डायरेक्शन हम इसको y लें। सो मैं ब्रेक कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी u को
इसके कंपोनेंट्स में, सो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा u cos ऑफ थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा u sin ऑफ थीटा। ठीक है, जो थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लेंगे, u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लेंगे, u sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्या कोई एक्सेलेरेशन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेलेरेशन लग रहा है, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है।